क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 1% सुधार आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? क्या आप हर बार नए गोल्स बनाते हैं लेकिन आदत नहीं बदलते? जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता गोल्स से नहीं, छोटी आदतों से मिलती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पॉपुलर और साइंटिफिक सेल्फ हेल्प बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। एक ऐसी किताब जो बताती है कि कैसी छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। छोटी आदतें बड़ा बदलाव। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बन जाएं, तो 1 साल बाद आप कितने ज्यादा पावरफुल इंसान बन चुके होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हर नए साल, हर सोमवार नए गोल बनाते हैं। मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, मैं फिट हो जाऊंगा, मैं डिसिप्लिन फॉलो करूंगा। लेकिन एक हफ्ता भी नहीं गुजरता और हम वापस वही पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस गोल्स से नहीं, डेली हैबिट से मिलती है। छोटी आदत का पावर क्या है? देखिए, कोई भी इंसान एक दिन में सक्सेसफुल नहीं होता। प्रोग्रेस स्लो होती है बट कंपाउंड होती है। अगर आप हर दिन 1% इम्प्रूव करते हो तो 1 साल बाद आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो। यस, मैथमेटिकली प्रूवन। लेकिन अगर हर दिन आप 1% लूज होते हो तो वही लाइफ धीरे धीरे कोलैप्स कर जाती है। तो फर्क पड़ता है छोटी छोटी चीजों से। लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि लोग सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं लेकिन हैबिट्स चेंज नहीं करते। सोचिए, अगर बर्फ का एक टुकड़ा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हो तो कुछ नहीं होगा, पर जैसे ही 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है तो पलायन तक नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वही छुपी हुई ग्रोथ थी जो ब्रेक थ्रू से पहले होती है। रियल चेंज तभी होता है जब आपको लगता है अब कुछ नहीं हो रहा। तभी तो कहते हैं, बी कंसिस्टेंट इवन व्हेन यू सी नो रिजल्ट्स। लोग कहते हैं, मुझे टॉपर बनना है, मुझे वजन लॉस करना है, मुझे रिच बनना है, पर आपका गोल मैटर नहीं करता, आपका सिस्टम मैटर करता है। गोल है, मैं 10 किलो वजन कम करूंगा। सिस्टम है, मैं हर दिन वॉक करूंगा, जंक फूड अवॉइड करूंगा। जेम्स बोलते हैं, विनर्स और लूजर्स का गोल सेम होता है, पर विनर वही होता है जिसका सिस्टम स्ट्रांग होता है। आपकी हैबिट, आपका फ्यूचर। जेम्स एक सिंपल लाइन बोलते हैं, यू डोंट राइज टू योर गोल्स, यू फॉल टू योर सिस्टम। यानी अगर सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो गोल चाहे जितना बड़ा हो, कुछ नहीं होने वाला। आप जो डेली करते हो वही डिसाइड करता है कि आप 5 साल बाद किस टाइप के इंसान बनोगे। चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, करियर हो या हेल्थ, डेली हैबिट ही सक्सेस का शॉर्टकट है। एक रियल एग्जाम्पल, एक आदमी है जो कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सिगरेट छोड़ने की, और दूसरा कहता है, मैं स्मोक नहीं करता। फर्क देखा? पहला आदमी अपने पास से जुड़े हुए है, दूसरा आदमी अपनी नई आइडेंटिटी बना चुका है। जेम्स कहते हैं, आदत तभी टिकती है जब वो आपकी पहचान बन जाए। आप अगर अपने जीवन की सिर्फ एक छोटी आदत को चेंज कर पाए तो आप अपने आप को किस वर्जन में देखना चाहेंगे? और अगर आपको पता चले कि आदत सिर्फ तब तक चलती है जब तक वो आपके सिस्टम का पार्ट नहीं बन जाती, तो क्या आप अपना नया सिस्टम डिजाइन करने के लिए रेडी हैं? अगले पार्ट में हम बात करेंगे कैसे गोल नहीं, सिस्टम चेंज करने से रियल सक्सेस मिलती है। ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे फिट बनना है, मुझे पैसा कमाना है। यानी हर किसी के पास गोल्स होते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर एक और सच दिखाते हैं, विनर्स एंड लूजर्स बोथ हैव द सेम गोल। फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है सिस्टम में। गोल सिर्फ रिजल्ट बताता है, सिस्टम रास्ता दिखाता है। सोचिए, 1 साल में 10 किलो वजन लॉस। सिस्टम, रोज सुबह वॉक, हेल्दी खाना, टाइम पे सोना। गोल, टॉपर बनना। सिस्टम, रोज 2 घंटे पढ़ना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। जेम्स कहते हैं, गोल सेट डायरेक्शन, लेकिन सिस्टम प्रोग्रेस ड्राइव करता है। यानी अगर आपका सिस्टम सही है तो गोल ऑटोमेटिकली मिलता है, लेकिन अगर सिस्टम ही खराब है तो गोल सिर्फ एक सपना बन जाता है। क्या गोल्स के अपने ड्रॉबैक होते हैं? हाँ, और जेम्स उन्हें क्लियरली समझाते हैं। एक, गोल्स रिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस। लोग सोचते हैं, जब तक गोल अचीव नहीं होगा मैं खुश नहीं हो सकता। लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म मिशन पे हो तो हर छोटी प्रोग्रेस भी सेलिब्रेट करो। गोल के बाद नहीं, ग्रोथ के साथ खुश रहो। दो, गोल्स टेम्पररी चेंज देते हैं। सोचिए, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन अगर पढ़ाई का सिस्टम नहीं बनाया तो अगली बार फेल होने के चांस हाई है। सिस्टम परमानेंट होता है, गोल एक बार मिलता है और खत्म हो जाता है। तीन, गोल बिना सिस्टम इक्वल्स रिपीटेड फेलियर। क्या आपने कभी सेम गोल बार बार सेट किया है? इस बार तो टाइम पे उठूंगा, कल से फोन कम चलाना है, नेक्स्ट वीक से जिम पक्का, पर हर बार रूटीन फेल होता है तो दिक्कत गोल में नहीं, आपके सिस्टम में है। सिस्टम ही कैसे बनाएं? जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत के पीछे स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्लियर प्लान, एनवायरनमेंट सेटअप, ट्रिगर पॉइंट सेट करना, एक्शन इतना आसान हो कि कोई एक्सक्यूज न बने। उदाहरण, अगर आपको रीडिंग हैबिट चाहिए तो बुक को टेबल पर रख दो,
रात को 10 मिनट पढ़ना सेट करो। अगर आपको वर्कआउट शुरू करना है तो शूज रेडी रखो। एक सिंपल 5 मिनट वर्कआउट से शुरू करो। स्मॉल एक्शन प्लस डेली रिपीट इज इक्वल सॉलिड सिस्टम। एक सिंपल एनालॉजी, सोचिए एक माली है, उसका गोल है एक सुंदर गार्डन बनाना, लेकिन अगर वो सिर्फ गोल देखकर बैठा रहे तो गार्डन कभी नहीं बनेगा। उसे रोजाना पानी देना होगा, मिट्टी साफ करनी होगी, सूरज की रोशनी दिखानी होगी, यानी सिस्टम फॉलो होगा तभी गार्डन ग्रो करेगा। वैसे ही आपका माइंड, आपकी लाइफ एक गार्डन की तरह है। गोल तो फ्रूट है, सिस्टम ही उसे उगाता है। अपने अपने लाइफ के लिए कितने गोल सेट किए हैं और उनमें से कितने गोल्स रिपीट होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने उनके पीछे एक सिस्टम डिजाइन ही नहीं किया। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे आइडेंटिटी से जुड़ी हुई आदतें जिंदगी बदलती हैं। यानी आप कौन बनना चाहते हो ये डिसाइड करेगा कि आप क्या करते हो। आप किसी चीज को कितनी बार शुरू करके छोड़ चुके हो। मैं डेली पढ़ाई करूंगा, मैं हेल्दी रहूंगा, मैं पंक्चुअल हो जाऊंगा, पर सिर्फ शुरू करके छोड़ देना कोई बदलाव नहीं लाता। रियल चेंज तब होता है जब हैबिट आपकी आइडेंटिटी बन जाए। जेम्स क्लियर कहते हैं, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। आप कौन हो ये आपकी हैबिट से पता चलता है। सोचिए, अगर आप डेली लिखते हो, यू आर अ राइटर। अगर आप डेली पढ़ते हो, यू आर अ लर्नर। अगर आप डेली वर्कआउट करते हो, यू आर अ फिट पर्सन। आप जो भी बार बार करते हो वही आपका असली वर्जन बन जाता है। आदत सिर्फ रूटीन नहीं होती, वो सेल्फ इमेज होती है। लोग कहते हैं, पर जेम्स बोलते हैं, मैं रीडर हूँ इसलिए पढ़ता हूँ। फर्क देखा? जब तक आप सोच रहे हो कि आप एक काम कर रहे हो तब तक वो टेम्परेरी है, लेकिन जब आप मानते हो कि मैं वही इंसान हूँ तब वो हैबिट आपका लाइफस्टाइल बन जाती है। कैसे शुरू होती है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट? जेम्स क्लियर एक 2 स्टेप का प्रोसेस बताते हैं। स्टेप नंबर 1, डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। सोचिए आप किस टाइप के इंसान बनना चाहते हो। फिट पर्सन, फोकस्ड स्टूडेंट, कॉन्फिडेंट स्पीकर, काम एंड हैप्पी सोल। स्टेप नंबर 2, प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विन। आपका हर छोटा एक्शन एक वोट है उस नई आइडेंटिटी के लिए। हर एक बार जब आप एक स्टेप लेते हो, मैंने एक पेज पढ़ा, मैंने एक वर्कआउट किया, मैंने एक बार मोबाइल इग्नोर किया, ये सब आपके ब्रेन को कहते हैं यू आर बिकमिंग दैट पर्सन। रियल एग्जाम्पल, 2 लोग स्मोक छोड़ना चाहते हैं। पहला कहता है, नहीं यार मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कहता है, नहीं मैं स्मोक नहीं करता। पहले ने सिर्फ एक्शन बदला है, दूसरे ने अपनी आइडेंटिटी ही बदल दी है। जब तक आप ट्राई कर रहे हो तब तक आप पुरानी आइडेंटिटी से जुड़े हो, लेकिन जब आप कहते हो आई डोंट डू दिस एनीमोर तो आप नए वर्जन बन चुके हो। आदत आइडेंटिटी की चेन। जेम्स कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। यानी अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हो तो हर बार टाइम पे उठना, पढ़ना, फोकस रखना, ये सब उस डिसिप्लिन के वोट है। हर छोटी जीत मैटर करती है। हर एक बार जब आप गिव अप नहीं करते, आप अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बना रहे हो। दैट इज सोचने वाला सवाल जो नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्यूरियोसिटी बनाए। आप अब तक सिर्फ हैबिट्स बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या आपने कभी अपनी आइडेंटिटी बदलने की सोची है? और अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं जो आपकी आदतों को डायरेक्टली आपकी पहचान से जोड़ दे, तो क्या आप उसे ट्राई करना चाहेंगे? अगले पार्ट में हम बात करेंगे हैबिट लूप के 4 गोल्डन रूल, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, जो डिसाइड करते हैं कि कोई हैबिट स्ट्रांग बनेगी या टूटेगी। आपने कभी सोचा है कि कोई आदत इतनी ऑटोमेटिक कैसे हो जाती है? सुबह उठते ही मोबाइल उठाना, चाय के साथ बिस्किट लेना, फ्री टाइम में बिना सोचे यूट्यूब ओपन करना, ये सब हैबिट लूप का पार्ट है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत एक पैटर्न को फॉलो करती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। अगर आप इन 4 स्टेप्स को समझ जाएं तो किसी भी अच्छी आदत को बना सकते हैं और बुरी आदत को तोड़ दी सकते हैं। स्टेप 1, क्यू, सिग्नल या ट्रिगर। क्यू मतलब वो सिग्नल जो आपको किसी आदत की याद दिलाता है। उदाहरण, सुबह अलार्म बजता है, आप फोन उठाते हो, कॉफी की खुशबू आई, दिल ने क्रेविंग फील की, एक स्ट्रेसफुल मोमेंट, आप शुगर या स्मोक। अगर आप चाहते हो कोई अच्छी आदत बनानी तो उसके लिए क्यू डिजाइन करो, जैसे बुक को बेड के पास रखो, वर्कआउट क्लोथ्स सुबह रेडी रखो, पानी की बोतल हमेशा सामने रखो। एनवायरनमेंट इक्वल्स ऑटोमेटिक क्यू। स्टेप 2, क्रेविंग, दिल की चाहत। क्यू के बाद होता है क्रेविंग। ये वो इमोशनल पुल है जो एक्शन तक ले जाता है। आप कॉफी नहीं चाहते, आप एनर्जी चाहते हो। आप मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना चाहते, आप एस्केप चाहते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमें आदत की चाह नहीं होती, हमें उस फीलिंग के बदलाव की चाह होती है। तो अगर आप चाहते हो रीडिंग हैबिट,
तो उसे रिवॉर्डिंग और इंटरेस्टिंग बनाओ। जैसे रीडिंग के बाद एक मोटिवेशनल कोड लिखना या टाइमर सेट करके फिनिश करना। स्टेप 3, रिस्पॉन्स। असली एक्शन क्रेविंग के बाद आता है रिस्पॉन्स, यानी आप कर क्या रहे हो। यहाँ 2 चीजें मैटर करती हैं। 1, क्या आप उस एक्शन को करने के काबिल हो। 2, क्या वो एक्शन आसान है। जेम्स कहते हैं, इसे आसान बनाओ, सिंप्लिसिटी जीतती है। एग्जाम्पल, अगर आप 1 घंटे रीडिंग का टारगेट रखोगे, हो सकता है आप स्किप कर दो। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 पेज रखोगे, आप स्टार्ट कर दोगे। छोटे से शुरू करो, डेली करो। स्टेप 4, रिवॉर्ड। दिमाग का इनाम हैबिट लूप का सबसे पावरफुल पार्ट, रिवॉर्ड। हमारी ब्रेन को हर एक्शन के बाद एक रिवॉर्ड चाहिए होता है। अगर रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग है तो ब्रेन कहता है ये काम दोबारा करो। इसलिए जेम्स बोलते हैं, जो रिवॉर्ड होता है वो रिपीट होता है। अच्छी आदत के बाद खुद को स्मॉल रिवॉर्ड दो, जैसे एक टिक लगाना या एक पॉजिटिव नोट लिखना। बुरी आदत का रिवॉर्ड छुप गया हो तो ब्रेन उसे रिपीट नहीं करेगा। 4 कानूनों का सारांश। अच्छी आदत बनानी हो तो 1, ऑब्वियस बनाओ, सिग्नल क्लियर हो। 2, अट्रैक्टिव बनाओ, रिवॉर्डिंग फील हो। 3, इजी बनाओ, स्टार्ट छोटा हो, रिवॉर्ड मिले। बुरी आदत तोड़नी हो तो 1, छुपाओ, सिग्नल हटाओ। 2, बोरिंग बनाओ, एक्साइटमेंट कम करो। 3, मुश्किल बनाओ, एक्सेस कम करो। अनसैटिस्फाइंग बनाओ, पनिशमेंट या रिग्रेट ऐड करो। हैबिट्स को डिजाइन करना एक आर्ट है, फोर्स करना नहीं। आपकी डेली लाइफ में कौन सी एक छोटी आदत है जो शायद आप खुद नोटिस भी नहीं करते, लेकिन वो आपका फ्यूचर साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है। और अगर आप इन 4 स्टेप्स को समझ के उस आदत का पैटर्न तोड़ दें, तो क्या आप उस आदत से आजादी चाहेंगे। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे एनवायरनमेंट का रोल और कैसे आप अपने आसपास का माहौल बदलकर अपनी हैबिट्स और लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार हम कोई आदत चाहकर भी फॉलो नहीं कर पाते। हो सकता है विल पावर कम हो या मूड ठीक ना हो, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है एनवायरनमेंट। यानी अगर आपने अपना माहौल सही डिजाइन कर दिया तो अच्छी आदतें आसान बन जाती हैं और बुरी आदतें ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं। एनवायरनमेंट का असर आपके माइंड पर सोचिए। अगर आपके टेबल पर किताब रखी हो तो आपको पढ़ना याद आएगा। अगर फ्रिज में सिर्फ जंक फूड हो तो हेल्दी चॉइस इम्पॉसिबल लगती है। अगर मोबाइल बेड के पास हो तो सोने से पहले स्क्रोलिंग फिक्स है। एनवायरनमेंट साइलेंटली कंट्रोल करता है आपके डिसीजन। जेम्स कहते हैं आपको हर समय डिसिप्लिन होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिसिप्लिन को आसान बनाना है। एनवायरनमेंट को कैसे हैबिट फ्रेंडली बनाएं, ये 3 गोल्डन टिप्स फॉलो करो। नंबर 1, विजुअल रिमाइंडर्स लगाओ। जो काम करना है उसका साइन सामने हो, जैसे स्टडी करनी है, बुक टेबल पे हो। एक्सरसाइज करनी है, शूज विजिबल हो। पानी पीना है, बोतल हमेशा सामने हो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी जो नजर नहीं आता वो याद नहीं आता। नंबर 2, टेम्पटेशन को हटाओ। आप जितनी बार टेम्पटेशन को देखोगे उतना मुश्किल होगा कंट्रोल करना। अगर फोन से डिस्ट्रैक्शन है तो दूसरे रूम में रखो। अगर स्वीट से प्रॉब्लम है तो उसे खरीदना ही बंद करो। आदत तोड़ने से पहले एनवायरनमेंट को तोड़ना पड़ता है। नंबर 3, कॉन्टेक्स्ट का यूज करो। जेम्स कहते हैं सेम एक्टिविटी डिफरेंट एनवायरनमेंट इक्वल्स डिफरेंट रिजल्ट। सिर्फ तोड़ने के लिए यूज करो, वहां फोन या काम मत करो। स्टडी जोन अलग हो, रिलैक्स जोन अलग हो। एक सिंपल रूटीन बनाने के लिए हर जगह का एक पर्पस होना चाहिए। पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़ो, ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ब्रेन को नए पैटर्न में ट्रेन करना आसान होता है जब वो किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जुड़ा हो। उदाहरण, सुबह चाय के बाद 10 मिनट पढ़ना, नमाज के बाद 2 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखना, ब्रश करने के बाद 15 मिनट वॉक। ये टेक्निक ब्रेन को कहती है ये काम तो वैसे भी करना ही था, अब उसके साथ एक नई आदत भी ऐड कर दो। हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला, पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण, जब मैं अपनी नोटबुक बंद करूंगा तब मैं पानी पीऊंगा। जूते उतारने के बाद मैं 10 गहरी सांसें लूंगा। छोटा प्लस लगातार इक्वल्स जादू। आपके रूम, टेबल, मोबाइल स्क्रीन, इन सब का डिजाइन कैसा है? क्या वो आपको आपके गोल्स के करीब ले जा रहा है या दूर? और अगर आपको एक ऐसी ट्रिक मिले जिससे आप हैबिट कभी मिस ही ना करें, तो क्या आप उस ट्रिक को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डोंट ब्रेक द चेन, एक सिंपल पर पावरफुल टेक्निक जो हैबिट को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखती है। आप एक हैबिट शुरू करते हो, 3 दिन लगातार रीडिंग की, 4 दिन वर्कआउट किया, 5 दिन अर्ली उठना फॉलो किया और फिर अचानक एक दिन स्किप हो गया। नेक्स्ट डे गिल्ट आया और फिर हैबिट टोटली छूट गई। ये होता है जब हम कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं एक बार मिस करना गलती है, 2 बार मिस करना नई आदत। डोंट ब्रेक द चेन, क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये एक सिंपल और पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो हैबिट को लॉन्ग टर्म तक चलाए रखने के लिए बनाई गई है। बस हर दिन
अपने प्रोग्रेस का एक निशान बनाना है और कोशिश करनी है कि वो चेन ना टूटे। हर दिन जब आप अपनी हैबिट कंप्लीट करो, कैलेंडर पे एक टिक या क्रॉस एक्स लगाओ और फिर कहो मुझे ये चेन नहीं तोड़नी है, क्योंकि दिखने वाला प्रोग्रेस मोटिवेशन बन जाता है। जब आप 5 या 10 दिन तक लगातार मार्क्स लगाते हो तो वो विजुअल प्रूफ होता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। वो एक प्राइड बन जाता है और ब्रेन कहता है ये डेली काम तो अब मेरी आइडेंटिटी है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप एक दिन मिस करोगे, कोई बात नहीं, बस 2 बार कभी मिस मत करना। कभी कभी आप थक जाते हो, कभी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप एक दिन मिस से हैबिट छोड़ना बना लेते हो। एक दिन का ब्रेक चलेगा, पर 2 दिन का ब्रेक वो चेन तोड़ देता है। मिनी हैबिट्स का मैजिक यूज करो। अगर किसी दिन आपको मोटिवेशन नहीं हो तो उस दिन बस हैबिट का मिनी वर्जन करो। 20 मिनट पढ़ने की जगह सिर्फ 5 मिनट पढ़ो। 10 पेज लिखने की जगह सिर्फ 1 लाइन लिखो। फुल वर्कआउट नहीं हो रहा, 5 पुशअप्स ही सही। ये छोटी एक्टिविटी भी ब्रेन को कहती है हैबिट ब्रेक नहीं हुई, बस थोड़ा हल्का वर्जन हुआ है। ट्रैक करने का सिंपल तरीका। नंबर 1, एक कैलेंडर ले लो, पेपर या फोन दोनों चलेगा। नंबर 2, हर सक्सेसफुल दिन पे टिक या क्रॉस लगाओ। नंबर 3, हर वीक अपने आप से पूछो क्या मेरी चेन बनी हुई है या टूटी। आप जितनी लंबी चेन बनाते जाओगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग हैबिट डेवलप होती जाएगी। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। आपने कितनी बार सिर्फ इसीलिए हैबिट छोड़ी क्योंकि 1 या 2 दिन का ब्रेक कॉन्फिडेंस तोड़ गया। और अगर मैं आपको एक सिस्टम दूं जो आपको कभी हैबिट मिस होने के गिल्ट से बचाए और आपको हर दिन म्यूटे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे रियल सक्सेस सिर्फ गोल से नहीं, डेली हैबिट से बनती है और कैसे हर रोज की छोटी जीत आपकी लाइफ का गेम चेंज करती है। आपने कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर सोचा है ये इतना परफेक्ट कैसे हो गया? लेकिन सच ये है, कोई भी एक दिन में सक्सेसफुल नहीं होता। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनता है, बिना रोके, बिना टोके। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आपकी गोल्स जितने भी बड़े हों, अगर आपका सिस्टम यानी डेली हैबिट स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। सक्सेस इज इक्वल स्मॉल विंस। एवरीडे सक्सेस एक बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता, वो एक स्लो साइलेंट प्रोसेस होता है। जैसे एक स्टूडेंट हर रोज एक और पढ़ाई करता है, एक राइटर हर रोज एक पेज लिखता है, एक बिजनेसमैन हर रोज एक नया आइडिया एक्सप्लोर करता है, तो वो सब कंपाउंड ग्रोथ के अंदर आते हैं। हर छोटी जीत एक सीड है जो कल का सक्सेस ट्री बनाता है। जिंदगी बदलने के लिए आदतें बदलनी पड़ेंगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, एटॉमिक हैबिट्स छोटी होती है लेकिन उनका इफेक्ट एटॉमिक बॉम्ब जैसा होता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहो, ये आदतें आपका माइंड सेट करती है, आपका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करती है, आपके स्ट्रेस को कम करती है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको खुद पर ट्रस्ट बनाना सिखाती है। आप चाहे तो छोटी सी हैबिट से शुरुआत करके पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकते हो। 10 रियल सक्सेस की पहचान क्या है? जब आप अपने डिसिप्लिन पर प्राउड फील करते हो, जब आप डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना सीख जाते हो, जब आप हर दिन अपने पास्ट से बेटर वर्जन बन जाते हो, तब आप सक्सेसफुल हो, चाहे आपके पास पैसा हो या नहीं, क्योंकि इनर ग्रोथ से बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं। जेम्स क्लियर के कुछ फाइनल गोल्डन लेसन। 1, प्रोग्रेस स्लो लगता है लेकिन वेस्ट नहीं होता। हर छोटी एफर्ट एक इन्वेस्टमेंट है। क्यों आदतें ब्रेक होती हैं, लेकिन सिस्टम अगर सही हो तो कमबैक होता है। डिसिप्लिन मेहनत नहीं, डिजाइन होती है। 3, हैबिट सिर्फ टाइम पास नहीं, आइडेंटिटी का बिल्डिंग ब्लॉक है। आप वही बन जाते हो जो आप रोज करते हो। आप हर नए साल नए गोल्स बनाते हो, लेकिन क्या आपने कभी एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम डिजाइन किया? और अगर आप सिर्फ एक छोटी सी अच्छी हैबिट अपना लो जो रोज सिर्फ 5 मिनट लेती हो, तो क्या आप उसे 1 साल तक कंटिन्यू कर पाओगे? सोचिए, वो 5 मिनट आपके फ्यूचर का बिगेस्ट डिसीजन बन सकते हैं। एंड में एक पावरफुल सजेशन। 1, बस एक आदत चुनिए और उसे 30 दिन तक छोड़ना मत। चाहे वो 5 मिनट रीडिंग हो या ग्रैटिट्यूड लिखना, लेकिन रोज करें बिना फेल हुए। 2, अपना एक पर्सनल हैबिट ट्रैकर बनाएं। एक नोटबुक या कैलेंडर में टिक लगाइए, वो चेन आपका डिसिप्लिन बनाएगी। 3, अपने दोस्तों के साथ चैलेंज शुरू कीजिए, एक दूसरे को अकाउंटेबल बनाइए, ग्रुप मोटिवेशन ज्यादा स्ट्रांग होता है। 4, अपने एनवायरनमेंट को सक्सेस फ्रेंडली बनाओ, टेबल, मोबाइल स्क्रीन, रूम सब पॉजिटिव और फोकस। कभी भी परफेक्ट होने की सोच मत रखो, बस रोज काम करना है, इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक आएगी। अगर आपने इस पूरी सीरीज को सुना, समझा और फील किया
तो आप ऑलरेडी एक पॉजिटिव पर्सन बन चुके हो। लेकिन असली चेंज तब होगा जब आप इन बातों को अपनी लाइफ में डेली प्रैक्टिस करोगी। अगर आप चाहते हो और ऐसी बुक्स का डीप कंटेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी छोटी आदतों से बड़ी सक्सेस बनूंगा।